Good morning, students. Today I am going to explain or discuss about polynomials, which is most important and most marks oriented chapter of class 9, and 2 is the chapter, no doubt. Okay, first of all, see what is a polynomial. Okay, polynomial, जैसा कि हम लोग वर्ड्स को देख रहे हैं, नेम से ही पता चल रहा है क्या कि पॉलिनोमियल है क्या, समझ में आ जा रहा है कुछ कुछ क्या. पॉलिनोमियल्स कम्स फ्रॉम पॉलिनोमियल. दो टर्म है, पॉली और नोमियल, उससे बना हुआ है. फर्स्ट देखिए, पॉली का मतलब मेनी और नोमियल का मतलब टर्म हो गया. दैट मीन्स कि बहुत सारे टर्म्स अगर एक साथ कंबाइन हो गए तो पॉलिनोमियल्स होगा. ठीक है. डेफिनेशंस को अगर हम लोग देखें, अभी यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है क्या कि मोस्ट ऑफ टीचर्स इसके डेफिनेशंस को कंसिडर करके समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, जिस कारण से माइंड में ये बना रहता है कि पॉलिनोमियल सिर्फ मैनी टर्म्स बता दिया गया और सॉल्व कर दिया गया. भाई है क्या ये? ठीक है, आया कहाँ से, कैसे बना ये, हम लोग वेल नोन इसको पढ़ रहे हैं, फिर भी ये नहीं पता चलता ये है क्या. ठीक है, डेफिनेशंस देखिए. अगर अ पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन इन द वेरिएबल एक्स. मैंने एक टर्म यूज़ किया फंक्शन. फंक्शन दैट मीन्स क्या, कोई वर्क करने का, एक प्रोसेस करने का एक होता है मेथड. ऐसे हम लोग 3x+5 लिखें, वहाँ पे x जो है एक ऐसा टर्म है, ऐसे वेरिएबल है जिसमें लोग कोई वैल्यू पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 3x+5 का कुछ और आएगा, तो वो फंक्शन हो गया. ठीक है, जो x के वेरिएबल में जिसका डिग्री 1 है. ठीक है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन द वेरिएबल x विथ डिग्री n डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड होगा, तो दो टर्म हमको यहाँ ध्यान देना है. फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई जेड, कुछ भी हो वेरिएबल, कोई फर्क नहीं पड़ता है. डिग्री एन होना चाहिए, डिग्री पावर पॉजिटिव होंगे हमेशा. पॉलिनोमियल्स के पावर जो होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं, होल नंबर होते हैं, मतलब फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए. सो सिंपली समझ लेना ऐसे. डेफिनेशंस को अगर देखें हम लोग, तो a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 a3x3. मैंने एक ऐसा एक टर्म लिखा है an-1 x पावर -1 प्लस an(xn). ये है क्या, पहले ये ध्यान से समझ लेते हैं हम लोग. a0 a1 a2 a3 an-1 an जो भी मैंने लिखा वो कॉन्स्टेंट टर्म लिखा. x1 x का पावर 2 x का पावर 3 x का पावर n-1 x का पावर n ये सब सारे वेरिएबल्स के टर्म्स हैं. यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो कोई भी हम लोग जब किसी भी टर्म्स को लिखते हैं वो सारा का सारा टर्म्स इसी फॉर्म पे है. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप 3x+5 लिख रहे हो ना, तो बस देखो यहीं से आया हुआ है. कैसे आया, वैसे देखो 3x, 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल, 5 ये कांस्टेंट आ गया, तो बन गया पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पे कभी भी an=0 नहीं होता है, दिमाग में ये रखना. ये पावर कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा और हमेशा होल नंबर में होगा. वैसे को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं. सिंपल है एकदम. पॉलिनोमियल दैट मीन्स एक ऐसा टर्म या कांस्टेंट वेरिएबल और मल्टीपल्स, मल्टीप्लिकेशन सारे को मिक्स करके बना दिए तो वो एक पॉलिनोमियल बन गया. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल 2 5 3x, 3x+5 2x², 3x+5 2. 2 भी एक पॉलिनोमियल है, बट वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम अलग डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी हमारे क्लासेस में करना क्या है इसमें और क्या पढ़ना है वो हम लोग ध्यान से देखते हैं. इन द प्रीवियस क्लासेस आपने कुछ कुछ टर्म्स को ये पढ़ा होगा, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सब सारा टर्म्स को हम यहाँ पे फिर से डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, फिर रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ना है, फिर फैक्टर्स थ्योरम्स पढ़ना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है. चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा है बट टर्म्स काफ़ी छोटे छोटे हैं और समझना बहुत आसान है इसको. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, लेट अस सी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब क्या, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बहुत सारे हैं, तो जिसको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं कि वो है क्या. जैसे 2 3 4 5 लिखे तो वो क्या भाई, तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है. क्यों कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री 0 होता है. डिग्री कैसे डिसाइड कर लिए, 2 को हम लोग x का पावर 0 लिख सकते, 2 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 का वैल्यू होता है 2 1, एक्स का पावर 0 1 2. मतलब कि जो भी वेरिएबल का पावर आता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं. दैट मीन्स कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. 2 3 4 5 इज आल्सो पॉलिनोमियल बट वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होना चाहिए, पावर हमेशा 1 आएगा, वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा. देखिए एक्स का पावर 1 है,
3x का पावर 1 है, z का पावर 1 है, और भी कोई भी एग्जांपल हो जिसका पावर 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल में सब कंसीडर होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 होगा, पावर टू अगर आ गया, दैट मीन्स कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सी एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स का पावर 1 भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम पावर हमको देखना है, वो डिग्री डिसाइड करता है। इन एनी इक्वेशन इफ मैक्सिमम पावर इज 3, 4, 2, 1, कुछ भी पावर अगर मैक्सिमम उसका है वही उसका डिग्री डिसाइड होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक हैविंग 3 डिग्री, जिसका पावर क्या होगा, 3 होगा, उसको हम लोग 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए जैसे इस इक्वेशन में पावर 3 है तो इसको हम लोग 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें पॉइंट 2 में क्या देखना था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नेम से पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। जीरोज मतलब क्या, कि कौन सा ऐसा पार्टिकुलर उस पॉलिनोमियल का पॉइंट है जिसको निकालने के बाद उस इक्वेशन में अगर पुट कर दिया जाए तो उसका वैल्यू जीरोज आएगा। जैसे मैंने एक यहाँ लीनियर इक्वेशन लिया, आपको बस यहाँ लीनियर इक्वेशन का जीरोज फाइंड करना है, अपर क्लासेस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फाइंड करना है। तो लेट अस सी जीरोज पॉलिनोमियल। एक जनरल एग्जांपल है, एक्स प्लस बी एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज फाइंड करना है। तो जैसे मैंने क्या बताया कि जीरोज फाइंड करना है, उस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट कर देना है, पी एक्स इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस बी फाइंड कर लिए, देन एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए इस इक्वेशन के लिए इसका जीरोज है। कैसे जीरोज है, वापस इसमें अगर इसको पुट कर दे एक्स की जगह पर, माइनस बी बाई ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी प्लस बी जीरो, मतलब इससे वैल्यू से क्या आ गया, जीरोज आ गया, सेटिस्फाइड हो गया। मतलब क्या है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल, या वैसा पॉलिनोमियल होगा जो उसी इक्वेशन से सॉल्व इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करके आएगा और वापस उसमें पुट करोगे तो जीरोज हो जाएगा, इसलिए इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। लेट अस सी विथ एग्जांपल, 5x प्लस 3 का अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने बोला गया तो क्या करना है हमको, बस इक्वल टू जीरो कर देना है, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना, ये इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन अगर चाहते हो कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं आया मेरा, वापस इसमें पुट करके देख लो, 5x प्लस 3 में इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये मेरा सही हो जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। मैंने एक 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिखा है, 3x प्लस वाई लिखा, 3x प्लस वाई प्लस जेड लगा। तीनों में डिफरेंसेस क्या है, इसमें सारा टर्म x का है, इसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों है। मतलब वैसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ x ही x हो, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, एक्स वाई मिक्स हो गया 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, एक्स वाई जेड मिक्स हो गया 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। मतलब कि जितना वेरिएबल साइड होगा उतने टाइप्स के पॉलिनोमियल वो बनते चले जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी है, ठीक है। वेरिफिकेशन अगर करना है कि कोई गिवन पॉइंट्स गिवन इक्वेशन का जीरोज है या नहीं है, चेक कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया एक्स इक्वल टू माइनस 1/3, जीरोज है या नहीं, 3x प्लस 1 का चेक करना है। तो एक्स इक्वल टू माइनस 1/3 है, मैंने क्या बताया था, उस इक्वेशन में पुट कर देना एक्स का वैल्यू, 3 इंटू माइनस 1/3, 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कट करके आ गया 0। इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस 1/3 इसका जीरोज है, ठीक है, काफ़ी आसान है। तो इसका जीरोज है, हम लोग इजिली में फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे एनसीईआरटी का 2.1, 2.2 बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होंगे आपको, ईजिली वे में सारे क्वेश्चंस को आप एक एक करके कॉपी में सॉल्व करते जाइएगा। कोई डाउट होगा आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चंस में ऐसे डाउट हो रहा है। साइड बुक्स में आप जो आपके पास है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, प्राची का बुक है या कुछ भी है, आप उसके हेल्प से भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और डेफिनेशंस को देख सकते हैं। काफ़ी आसान चैप्टर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम्स भी इसी से रिलेटेड चीज़ है। रिमाइंडर दैट मीन्स कि डिवीज़न के बाद पता ही है, रिमाइंडर कोशिएंट डिवीज़र बचता है, उसी से रिलेटेड कुछ इसमें है, उसको हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ बोलना चाह रहे हैं क्या, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कॉल करके बोला क्या सर कि चैप्टर्स के वीडियोस काफ़ी लेट आते हैं, साइट पे स्कूल के स्टडी मटेरियल में नहीं रहता है। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब पहले करना है। जैसे मैंने यहाँ वीडियो डाला आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। स्कूल के वेबसाइट पे जाने में टाइम लगता है अपलोड होने में, तो आपको पहले ये चीज़ मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एडिशनल थिंग्स हम लोग साइट से भी ऐसे डालते हैं, क्वेश्चंस को डालते हैं जो वहाँ पे अपलोड नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम्स को देखेंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है क्या है कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से स्टूडेंट्स बना रहे हैं क्वेश्चंस, नहीं बना रहे हैं, कितना सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग
जो बना रहे हैं वो कॉल करके पूछ रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है, ऐसे बना रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है वो जान रहे हैं। बट ये ध्यान में एक चीज़ रखना है क्या, कि ये टाइम वापस हमारे पास दोबारा आने वाला नहीं है। जो पढ़ाई हो चुका है उससे रिलेटेड स्कूल्स में रिविजन्स के फॉर्म में होंगे, तो आपको ये सारा चीज़ बना कर रखना है। एज ए होमवर्क 2.1 2.2 जैसा भी मिल रहा है आपको वो सब सारा कॉपी में करना है। फीडबैक में आपको ये बताना है कि हमने कहाँ तक बनाया, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब सारा, तभी पता चलेगा हम लोग को कि ये बनाया हुआ चीज़ इफ़ेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।